आज 3 राज्यों के बाई इलेक्शन के चुनावों का नतीजे सामने आए हैं, जिसमें 2 सीटें भारतीय जनता पार्टी अपनी जो पारंपरिक सीटें थी उनको गंवा गई, जिनमें से एक मध्य प्रदेश का दतिया और दूसरी है बिहार की बांकीपुर की सीट। इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था और बांकीपुर की जहां तक बात करते हैं, बांकीपुर पर 1995 से भारतीय जनता पार्टी काबिज थी। भारतीय जनता पार्टी के नेशनल अध्यक्ष नितिन नवीन और उनसे पहले उनके पिताजी इस सीट से विधायक थे। नितिन नवीन के राज्यसभा में आने के बाद ये सीट खाली हुई थी और उपचुनाव हुआ था और उपचुनाव में ज़बरदस्त हार दी गई है। वहाँ पर स्वराज पार्टी ऑफ इंडिया के जो संस्थापक हैं उन्होंने इस जगह से तकरीबन 20,000 वोटों से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया है। प्रशांत किशोर ने 63,203 वोट हासिल किए हैं, जबकि नीरज कुमार को 44,250 वोट मिले हैं। 18,953 वोटों से हारी है ये सीट भारतीय जनता पार्टी ने। इसके साथ ही रेखा कुमारी राष्ट्रीय जनता दल की जो हैं उन्हें 14,085 वोट सिर्फ मिले हैं। इसके साथ अगर हम बात करते हैं दतिया की, मध्य प्रदेश की जो सीट है, यहाँ पर घनश्याम सिंह इंडियन नेशनल कांग्रेस से लड़ रहे थे, उनको 66,757 वोट मिले हैं और 6,016 वोटों से ये जीते हैं। आशुतोष तिवारी जो भारतीय जनता पार्टी के हैं उनको हार मिली है। इसके साथ ही तीसरे नंबर पर यहाँ पर आज़ाद समाज पार्टी के दामोदर यादव मंडल ये 55,481 वोट लाए, यानी तीसरे नंबर पर ये यहाँ पर रहे हैं। इसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा दतिया वो सीट है जहाँ पर जो पिछली सरकार में नरोत्तम मिश्रा जो यहाँ पर गृह मंत्री थे वो पहले यहाँ से जीते थे और अब जब ये बाई इलेक्शन का जब ऐलान किया गया था तो उस वक्त वो उनको यहाँ से कैंडिडेट बनाया गया था, लेकिन उसके बाद उनका टिकट अगले दिन काट दिया गया था, जिसके बाद बड़ी ज़बरदस्त नाराज़गी यहाँ पर देखी जा रही थी। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चर्चा है इस वक्त वो बिहार की है और बिहार में जो एक बदलाव दिखाई दे रहा है उसको लेकर सवाल कई तरह के खड़े हो रहे हैं। और तीसरी सीट जो गुजरात की थी, यहाँ पर सिर्फ 2 ही पार्टियाँ लड़ रही थी। एक तो सत्येंद्र भाई पटेल भारतीय जनता पार्टी से 55,481 वोट मिले हैं, 30,630 वोटों से इन्होंने जीत हासिल की है और दूसरे इंडियन नेशनल कांग्रेस के थे भिका भाई रवारी, इन्हें 24,851 वोट हासिल हुए हैं। जहाँ तक बिहार के बांकीपुर सीट का सवाल है, इस सीट को लेकर के ज़बरदस्त कोहराम मचा हुआ है और फिर ये कहा जा रहा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो एक पारंपरिक सीट थी 1995 से लगातार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर जीतती चली आ रही थी, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी या फिर छात्रों का आंदोलन या फिर मुख्यमंत्री का बदलना ये उसी का नतीजा है। ये एक बड़ी बहस जो है वो सियासी गलियारों में शुरू हो चुकी है। और इसके साथ ही एक बयान का बार बार जिक्र हो रहा है जिसमें नितिन नवीन का एक वायरल वीडियो है जिसमें वो कांग्रेस जनता पार्टी को वायरस बता रहे थे। सुनिए क्या कहा था। तो ये लड़ाई सामान्य लड़ाई नहीं है। जिस प्रकार से इस देश में एक वायरस और कॉकरोच जैसी पार्टियां आ रही हैं, ये देश को खोखला करने वाले लोग हैं। इन वायरस और कॉकरोच वाले लोगों को निश्चित रूप से ध्यान रखने की जरूरत है। ये देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोग हैं। इन देश के टुकड़े करने वाले गैंग के लोगों को सबक सिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही कर सकता है। मित्रों, इसके साथ ही इस सीट के बारे में अगर बात की जाए, जो यहाँ पर जो प्रतिशत रहा था वोटिंग का वो बहुत कम रहा था, जिसके बाद कहीं ना कहीं भाजपा जो ये कह रही थी हम हर हालत में जीत जाएंगे, लेकिन जब वोट प्रतिशत यहाँ पर कम हुआ था, ख़ासतौर से जो बीजेपी की अपनी जो बूथ हैं उन पर जो प्रतिशत कम हुआ था, 35% वोटिंग हुई थी, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में एक असंतोष दिखाई दे रहा था। और उसके साथ ही मैं आपको बताना चाहूँगा, यहाँ पर अगर मुसलमानों का जिक्र किया जाए तो 12% जो है यहाँ पर मुस्लिम वोटर हैं, जबकि
55% पोलिंग मुस्लिम बूथों पर यहाँ पर दर्ज की गई थी और भारतीय जनता पार्टी का जो पारंपरिक वोटर है उन बूथों पर 35% जो है वो पोलिंग हुई थी। इसके साथ ही एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या तेजस्वी यादव से मुसलमान का मोह भंग हो चुका है, वो अब छिटक रहा है। ये एक बड़ा सवाल सोशल मीडिया पर इस हार के बाद खड़ा हो गया है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने भी पूरी कोशिश की थी कि ये सीट स्वराज पार्टी न जीत पाए, क्योंकि एक नया सियासी समीकरण अब यहाँ पर बिहार में बनता हुआ नज़र आ रहा है। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने हुए इलेक्शन के बाद एक ही साल हुआ है, तो अभी 4 साल जो है वो सदन में रहेंगे, विधानसभा में रहेंगे और अपनी आवाज़ प्रशांत किशोर जिस तरह से वो उठाते हैं, क्योंकि पहला ही बयान जो उनका सामने आया है वो ही कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि किस तरह से लड़ाई अब विधानसभा में होने वाली है। लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। सम्राट चौधरी का जो चाल चरित्र चेहरा है वो पब्लिक डोमेन में है। अगर आप किसी अपराधी को बिहार का राजा मुख्यमंत्री बनाएंगे तो बिहार की तरक्की नहीं हो सकती है। तो हम लोग की लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है। बहुमत भाजपा का है, एनडीए का है, मुख्यमंत्री तो उन्हीं का बनेगा। हम लोग बस इतना ही आग्रह कर रहे हैं, बिहार की जनता इतना ही आग्रह कर रही है, बांकीपुर की जनता इतना ही मोदी जी से आग्रह कर रही है कि किसी अच्छे चरित्रवान काबिल आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए, ताकि बिहार के लोग भी इस बात का गौरव, बिहारी होने का गौरव कर सकें, ताकि हम लोग के बच्चों के लिए भी पढ़ाई रोजगार की व्यवस्था हो। सब कुछ सुविधा अगर गुजरात के ही लोगों को मिलेगी तो सिर्फ बिहार के लोग कहाँ जाएंगे। गुजरात के लोग 1 लाख करोड़ के बुलेट ट्रेन पर चलेंगे, वो ठीक है, लेकिन हम लोग को कम से कम पैसेंजर भी तो मिलना चाहिए। बिहार के लोग सिर्फ मजदूरी करने के लिए नहीं पैदा हुए हैं और 5 साल के लिए भाजपा को मैंडेट मिला है। उनको अच्छा आदमी देना चाहिए, अच्छे लोगों को मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, ताकि बिहार की तरक्की हो, बिहार का विकास हो। अगला टारगेट क्या है प्रशांत जी? हमारी पहला काम क्या होगा सर जीत के बाद? भाई पहला काम बस यही है कि बांकीपुर की जनता ने जो आशीर्वाद दिया है, अपनी ओर से जो हो सकेगा बांकीपुर में सुधार का प्रयास करेंगे। अगले 2-3 महीने में आपको वो चीज दिखेंगी भी। मैं कोई बहुत बड़ी बात बोलना नहीं चाहता हूँ। मेरे विधायक बनने से बांकीपुर बेंगलोर नहीं बनेगा, लेकिन यहाँ पर आपको कुछ सुधार होता अगले 2-3 महीने में दिखेगा। बड़ी बात यह है कि ये चुनाव बांकीपुर के नाली गली पर नहीं लड़ा गया है। ये चुनाव लड़ा गया है कि बिहार का नेतृत्व किसके हाथ में होना चाहिए, और बांकीपुर की जनता ने ये संदेश दिया है भाजपा के नेतृत्व को कि भाई आप अच्छे आदमी को बिहार का मुख्यमंत्री बनाइए। सम्राट चौधरी की जगह किसी कुशवाहा को बनाना है बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कुशवाहा को ही बनाइए, लेकिन कुशवाहा समाज के ही किसी अच्छे आदमी को बनाइए। हर हालत में बिहार की तरक्की होनी चाहिए, बिहार का विकास होना चाहिए। व्यक्ति कोई जीते, दल कोई जीते, लोकतंत्र है, हार जीत होती रहती है। तो देखा आपने प्रशांत किशोर जिस तरह से मुख्यमंत्री को सीधा घेर रहे हैं और उन्हें किस तरह से ये बता रहे हैं कि वो एक आपराधिक छवि के आदमी हैं, और जिसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि अब विधानसभा में रोज़ाना आपको इस तरह की बातें सुनने को मिलेंगी। तो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है अगला विधानसभा की अगर हम बात करते हैं बिहार में, क्योंकि अभी जो विधानसभा इलेक्शन हुए थे उसमें प्रशांत किशोर का एक भी कैंडिडेट नहीं जीत पाया था। खुद प्रशांत किशोर जो है वो हार गए थे, लेकिन इस जीत के बाद न सिर्फ वो बल्कि उनके कार्यकर्ता ज़बरदस्त उत्साह में हैं।